अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और क्लास फर्स्ट ईयर है, जिसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एवेल्युएट करेंगे। जिसके पहले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस कंप्लीट का जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो साइन 30 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि साइन 60, कोस 30 डिग्री इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे नहीं बताया होगा, लेकिन अब आप इसको नोट कर लें कि अगर आपके पास 991 ES मॉडल, इसके अगर आप मोड में जाएं तो 8 ऑप्शन आने चाहिए। इस कैलकुलेटर से आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो आपको इसकी वैल्यू याद करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कैलकुलेटर का ऑप्शन मौजूद है। तो आप कैलकुलेटर से साइन 60 कोस 30 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 60 की वैल्यू, वो होती है √3/2। देन कोस 30 होता है, अगेन जो साइन 60 होता है वही कोस 30 होता है, तो ये भी क्या होगा √3/2 माइनस कोस 60 इसके लिए 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू भी 30 के लिए 1/2 होती है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 4 और -1/4। और स्टूडेंट साइन 30 क्योंकि 1/2 होता है तो मैं इसको ऐसे 1/2 लिखता जाता हूँ। ये स्केल से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3/4 -1/4, और इसका आंसर 1/2 आ चुका है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और 3 - 1 तो 2/4। इसका आंसर भी कटिंग होगी, क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इस तरह आपने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर से और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें मेरे पास स्केयर्स की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन π/6। अब π/6 पहले अगर हम देखें तो हमारे पास होता है पाई को हम 180 कंसिडर करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। जहाँ पर भी पाई आ जाए, अगर आपने डिग्री में लेके आना है तो पाई को आप निकले 180 के इक्वल। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 और बाद में इसका स्केल लेंगे, फिर रेशो साइन 45 डिग्री, π/4 45 होता है, उसका स्केल, देन फिर साइन π/3 60, साइन 60 डिग्री, इसका स्केल, और लास्ट में मेरे पास रेशो आ जाएगी साइन 90 और इसका स्केल। और पाई मेरे पास 180 है, और π/3 अगर करेंगे तो 60 आ जाएगा, π/4 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह बाकी की वैल्यूएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। देन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। साइन 60 की √3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और साइन 90 1 होता है तो 1 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में इनका स्क्वायर ले लेते हैं 1/4, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 3/4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अगर नीचे हम वैल्यूज देखें सब में 4 आ रहे हैं तो हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/4 × 4, 1/2 × 4, 3/4 × 4 एंड 1 × 4। तो इसकी कटिंग हो जाएगी मेरे पास 1, देन 2, देन 3 और देन 4। तो ये वही आंसर आ रहा है जो मेरे राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था। तो इस तरह हम इसको प्रूव करने में इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर π/3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अगेन 10 π/3 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपको √3 मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 10 के ऊपर स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि आपने पहले वैल्यू एवेल्युएट करनी है, उसके बाद उसका स्क्वायर लेना है। देन आपके पास नीचे भी आ जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 1 - 3 और 1 + 3, तो ऊपर आंसर आ जाएगा -2 और नीचे 4, तो कटिंग करके आंसर आ जाएगा -1/2। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी दी हुई है और 45 डिग्री भी दी हुई है। इसमें एक पार्ट में मैं सॉल्व करवा देता हूँ। आपने ये प्रूव करना है कि साइन 2 थीटा बराबर होना चाहिए 2 sin थीटा कोस थीटा के इक्वल। तो हम 30 डिग्री दोनों साइडों पे पुट करेंगे, साइन 2 × 30 डिग्री, और राइट साइड पे भी आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री।
मैं 30 डिग्री में प्रूफ करवा रहा हूँ, 45 डिग्री पे आप होपफुली खुद प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री टू साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास √3/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। वहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, tan 45 1 होता है तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद x हमें फाइंड करना है, वो एडिट लिख देंगे। साइन 45 1/√2 होता है, देन कोस 45 भी 1/√2 होता है और tan 60 √3 होता है। ये हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, tan पाई बाई 3 भी 60 को शो करता है। तो मेरे पास यहाँ से 1 माइनस 1/4 x इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और साथ मेरे पास स्क्वायर रूट 3 एज मल्टीप्लाई हो गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एक्स। अब यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 3/4 देन स्क्वायर रूट 3/2 और साथ एक्स आ जाएगा। जब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 और स्क्वायर रूट जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 × स्क्वायर रूट 3। तो इसकी कटिंग में कर सकता हूँ 4 से, तो 3/2 स्क्वायर रूट 3। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप स्क्वायर रूट को ऊपर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। तो इसको अगर मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ तो नीचे मेरे पास एक ऑलरेडी मौजूद था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा √3/2 इंटू ये एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंडीशन समझाना चाहूँगा। और स्टूडेंट अब हमने एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास कोई भी एंगल आ जाए, हमारे पास सिर्फ जो वैल्यूज हमें पता होती हैं वो 30, 45, 60, 90 और 180, इनकी वैल्यूज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है -π और इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन, कोस, टैन, सीकन, कोसीकन सब की। एक बात आपने गौर से समझनी है कि आपके पास यहाँ पर नेगेटिव पाई दिया हुआ है, आपने हमेशा इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास एक रूल है कि हम थीटा में अगर कोई चीज़ 2k पाई ऐड करते हैं, 2k पाई, तो हमारे पास आंसर अगेन दोबारा क्या आ जाता है, थीटा ही आ जाता है। अब यहाँ पर k किसको इंडिकेट कर रहा है, वो z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स पे नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास थीटा इज इक्वल्स 2π आएगा, तो दोबारा थीटा ही बनेगा। इसकी वजह क्या है, इसको हम समझते हैं कि हमारे पास 2π का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल। तो अगर मेरे पास ये कंप्लीट सर्कल है 2π, अब मैं इसमें थीटा ऐड करना चाह रहा हूँ और आंसर दोबारा थीटा आ रहा है, तो ये 2π कहाँ जा रहा है, ये हम देखना चाहते हैं कि 2π वेस्ट कैसे हो गया। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम एंगल लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लेते हैं। अगर मैं 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहूँ तो वो ये बनेगा 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री जो कि 2π होता है, इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। उसका तरीका ये होगा, पहले मुझे 360 मूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 30 लूँगा मैं। तो अगेन मैं दोबारा उसी फॉर्म पे बन रहा हूँ जहाँ मैंने पहले बनाया था। मतलब 2π कवर करने से हमारे एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जितनी मर्जी दफ़ा 2π मूव कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा 2π मूव कर रहा हूँ, दोबारा मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं 2 दफ़ा 2π ऐड करूँगा, फिर मैं इसी पॉइंट पे आ जाऊँगा। तो मैंने एंगल हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसलिए ये जो 2π वाला फैक्टर है, ये प्लस करने से या माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस करने से क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखें अगर आप नेगेटिव साइड से भी मूव करें, -2π भी लें, अगेन आप पहुँच कहाँ पे रहे हैं, दोबारा वहीं पे आ गए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से आप दोबारा जब एंगल लेंगे तो फिर वही 30 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2π ऐड भी कर सकते हैं
और 2 पाई के मल्टीपल हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू मैंने 1 ली है, यहाँ 2 भी ले सकता हूँ क्योंकि k तो z है और z में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज आ रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं 3, 4 जितनी मर्जी वैल्यू ले सकता हूँ, मतलब 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल में ले सकता हूँ, तो मेरे एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब इसी रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 पाई ऐड करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास माइनस पाई है। तो अगर मैं इसमें 2 पाई प्लस कर लेता हूँ तो मेरे पास इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगेन आंसर पे मेरा जो क्वेश्चन है मेरा वो वही रहना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन तो माइनस पाई था, लेकिन अगर मैं माइनस पाई में प्लस 2 पाई करूँगा तो प्लस पाई आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे प्लस पाई नहीं करना होगा। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा कि मैं इसको पाई प्लस -2 पाई लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमने क्या ली है, नेगेटिव, क्योंकि अगर k नेगेटिव लेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा थीटा प्लस -2 पाई और अगेन थीटा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव वन ली। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर दोबारा मेरे पास क्या आएगा, माइनस पाई आएगा। लेकिन मैंने बताया कि -2 पाई हो या +2 पाई हो, इसको हम प्लस करें या माइनस करें उसका कोई फर्क नहीं होता। तो इस पूरे का आंसर दोबारा क्या बन जाना चाहिए, थीटा बन जाना चाहिए, और थीटा पाई है तो मेरे पास दोबारा आंसर क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो इस तरह नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी -2 पाई का मल्टीपल ऐड करके या +2 पाई का मल्टीपल ऐड करके। अब आगे इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। आप साइन पाई, कोस पाई, टेन पाई और इनके रेसिप्रोकल तो सीकंड, सीकंड और कोड, ये आप इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रॉपर आंसर इसका मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका पहले का मैं आंसर सारे में लिखवा देता हूँ। साइन पाई का जो आंसर है वो 0 होता है, कोस पाई का -1 होता है, देन टेन पाई का अगेन 0 हो जाता है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आपके पास एंगल्स आएंगे, इनका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे, 0 का रेसिप्रोकल क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, और अगेन tan पाई का भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह हम इनकी सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो -पाई की थी, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किस पे कर लिया, प्लस पाई में कन्वर्ट कर लिया, और प्लस पाई में कन्वर्ट करने के बाद हमने उस पर सारी वैल्यूज एवेल्यूएट कर ली, जो कि हमारे लिए इजीली हो जाएगा क्वेश्चन को। इसका एक और पार्ट में सॉल्व करवाता हूँ आपको, वो है 5/2 × पाई। अब उसमें सबसे पहले आप देखें कि 5/2 और इसके बाद पाई लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इसको, अगर आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है एंगल की, तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पाई 180 को रिप्रेजेंट करेगा जब डिग्री में जाना होगा हमें। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 90, और 90 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 450। अब हम देखते हैं कि 450 डिग्री का हमारे पास 360 के कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमने जब भी लेना है 2 पाई का मल्टीपल लेना है, 2 पाई हो जाए या 360 डिग्री हो जाए, ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब मैंने आपको क्योंकि बताया कि 2 पाई के मल्टीपल हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं और जो एंगल होता है वही दोबारा वापस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 360 मेरे पास क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब मैं साइन 90, कोस 90, tan 90 ये सारी इस पर वैल्यूएट कर सकता हूँ। साइन 90 1 होता है, कोस 90 0, और ये 1/0 हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह आप इसके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कोई स्मॉलेस्ट एंगल आपको दिया हुआ हो तो आप उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको इजीली उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इससे फर्दर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 530 डिग्री, 1530 डिग्री है, और ये पार्ट नंबर है मेरे पास 6। अब उसमें हम देखते हैं कि हम इसके नियरेस्ट वैल्यू कहाँ तक लेके जा सकते हैं जो कि 360 का मल्टीपल हो, 360 का मल्टीपल हो। तो हम देखते हैं कि 360 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 720, और 720 को 720 करेंगे तो 1440 आ जाएगा। इसका मतलब है 1440 360 का मल्टीपल है,
और ये वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 14 40 और प्लस कितना मैं करूँगा कि ये बन जाए, वो है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये क्योंकि 360 का मल्टीपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 360 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी क्योंकि 360 का मल्टीपल है। आप 4 टाइम्स अगर सर्कल मूव कर भी लें 1 2 3 एंड 4, आप दोबारा वहीं पे पहुंच गए हैं जहाँ से आपने एंगल स्टार्ट करना है। इसलिए अब हम सिर्फ किसको लेंगे, 90 को लेंगे और 90 पे हम बाकी सारी वैल्यूज एवेल्युएट कर लेंगे, साइन 90, कोस 90 और टेंजेंट 90, जो कि मैंने यहाँ पर भी फाइंड करके आपको दिखाई। तो होपफुली आप बाकी इसके पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसके एक ग्रेटर वैल्यू वाला सॉल्व करवा देता हूँ, जिसमें मेरे पास 235/2 पाई है। (235/2 टाइम्स इंटू पाई। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर मैं इसको डिग्री में लेके जाता हूँ तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो मैंने आपको बताया था जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इनको तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाती है उनको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका आप समझने की गौर से समझिएगा कि हमने इसको ब्रेक करना है 2 पाई के मल्टीपल में, और 2 पाई के मल्टीपल में इसको ब्रेक करने के लिए आपने ये देखना है कि मेरे पास ये π/2 भी लिखा हुआ है। इट्स मीन के π/2 तो मेरे पास रहेगा क्योंकि मैंने इसको ब्रेक करना है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा इन दोनों का, ये जो π/2 वाली चीज़ है इसको मैंने साइड में लिख लिया, सेपरेट कर लिया है, और यहाँ पे मुझे 2 पाई का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब गौर से देखें कि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम का मतलब होगा कि जब मैं इसका पूरे का एलसीएम लूंगा 2, तो ये 2 मेरे पास कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे नंबर हमने लिखना है वो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होके देन इससे मल्टीप्लाई होगा और उसमें फिर प्लस पाई करेंगे, तो ये चीज़ बननी चाहिए। अगर आप देखें कि अगर मैं इसके करीब कोई नंबर देखता हूँ जो 2 का मल्टीपल है, वो है 234, सिर्फ 235 के करीब हमने देखना है। अब 234 मेरे पास के नियरेस्ट नंबर है, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो वो होता है 117। देखें यहाँ पे अगर मैं 117 लिखता हूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 234 बन जाएगा, और साथ ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो इससे भी डबल हो जाएगा, वो 468 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 117 नहीं लिखना, मुझे इसका भी हाफ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 भी जाके तो मल्टीप्लाई होना है, लेकिन 117 का तो हाफ नहीं होता। इसका मतलब है कि 234 से नीचे आप जाएंगे, वो इसके करीब कौन सा नंबर है, 232 है, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। 234 पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक दफ़ा तो डिवाइड हो जाएगा 2 पे, हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है, एक इस तरह से 2 है और एक ये भी 2 है। तो मैं 232 को जब 2 पे डिवाइड करूँगा तो वो आएगा 116, और 116 को जब दोबारा 2 पे डिवाइड करूँगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, 58। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 58। जब 58 में लिख देता हूँ, अब मेरे पास ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 116, और जब ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 232। लेकिन लेके आंसर क्या चाहिए हमें, 235 चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पाई ऐड नहीं करना पड़ेगा, मुझे कितना पाई ऐड करना पड़ेगा, 3 पाई, क्योंकि 232 हो रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोबारा यही सवाल बन जाएगा। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन आप होपफुली समझ गए होंगे कि जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो आपने 2 दफ़ा डिवाइड करना है 2 के ऊपर, एक दफ़ा 2 पाई की वजह से और एक दफ़ा इस 2 की वजह से जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है। तो इसलिए जब 2 दफ़ा डिवाइड कर रहे हैं तो वो 232 को लेना पड़ेगा जो 2 दफ़ा डिवाइड हो सकता है। 234 2 दफ़ा डिवाइड नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इनको मल्टीप्लाई किया और ये 2 जब जाके मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, तो मेरे पास ये आ जाएगा 232, लेकिन हमने बनाना है 235, तो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 3 पाई चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 पाई/2 जो है वो मेरे पास फाइनल एंगल होगा जिस पर मैं साइन कोस टेन निकाल सकता हूँ। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है सारी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है और इसमें वेस्ट हो जाना है। तो होपफुली इस पे आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं और बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।